हुकूमत को सफारती और दिफाई महाजों पर कामयाबियों का सिलसिला जारी है, मगर रियासती अमूर चलाने के लिए कलीदी शोबे इकॉनमी मुईशत से मुतल्लिक़ खबरें खुशाइन नहीं हैं। हालांकि IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना से भी मुलाकात हुई है। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी बयान के मुताबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपने दौरे अमरीका के तीसरे रोज़ सऊदी हम मनसब से मुलाकात की और उन्हें PIA और अहम हवाई अड्डों की प्राइवेटाइजेशन और निजकारी के अमल से आगाह किया है। ये डेवलपमेंट एक ऐसे वक्त में सामने आ रही है नाजरीन कि जब गुज़िश्ता माह एक पार्लिमानी कमेटी को यह बताया गया था कि PIA कॉर्पोरेशन लिमिटेड की निजकारी रवां साल नवंबर तक मुतवक्के है। कौमी एयरलाइन की निजकारी पाकिस्तान के लिए मंजूर शुदा $7 अरब के IMF बेल आउट पैकेज की एक अहम तरीन शर्त है। अदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल की पहली सहमाही में पाकिस्तानी अशिया की बरामदाद में $30 करोड़ 70 लाख कमी आई। मजमूई हुजम $7 अरब 60 करोड़ रिकॉर्ड किया गया। इदारे शुमारियात के मुताबिक पहली सह माही में टेक्सटाइल बरामदाद में 5.63% इजाफा हुआ है और हुजम $4 अरब 77 करोड़ रहा है। रेडीमेड गारमेंट्स, सुई धागे, नेटवेयर, बेडवेयर बरामदाद में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 2% कमी हुई है कि जिसके बाद टेक्सटाइल बरामदाद का हुजम $1.57 बिलियन रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात के जारी करदा स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक जुलाई ता सितंबर के अरसे में बरामदाद 3.88% कमी के साथ $7.6 अरब रही कि जो गुज़िश्ता साल के इसी अरसे में $7.9 अरब थी। मुईशत के साथ साथ मुल्क के अंदरूनी हालात में भी कशीदगी बरकरार है। वी डू सी कंप्लीट पॉलिटिकल पोलराइजेशन। सेनेट से वॉकआउट, हुकूमत छोड़ने की धमकियों, मरियम नवाज से माफ़ी मांगने के मुतालबों के बावजूद, मगर आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की है और आज वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी को ये यकीन दिलवाया है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। वक्ती तौर पर हुकूमत और इत्तेहादी जमात के माबैन बयानबाजी जो है वो रुक भी जाए, ऑल्दो ऑन ग्राउंड जो इक़दामात हैं वो कोई भी अभी तक नहीं लिए गए। नाज़रीन, आपको बताते चलें, जुडिशरी ऑफ कोर्स वी कीप अ कीन आई ऑन दैट, गिवन कि मुल्क के अंदर जो हमें तकसीम दिखाई देती है वो बदकिस्मती से कहीं ना कहीं उसकी झलक हमें अदलिया में भी मिलती है। मगर सबसे ज़रूरी ये बात है कि लॉयर्स और बार्स किस तरह मुतहर्रिक हो रही हैं, उनका रुझान किधर है। आज ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला भी जारी है और अभी तक के गैर हतमी नताइज के मुताबिक इंडिपेंडेंट ग्रुप को प्रोफेशनल ग्रुप पर बरतरी हासिल है। लाहौर से इंडिपेंडेंट ग्रुप के जिसे हुकूमत का ग्रुप ख्याल किया जाता है और द लीनिंग टुवर्ड्स देम एटलीस्ट, इस ग्रुप के हारून अल रशीद ने लाहौर, क्वेटा, मुल्तान, सक्खर, स्वात और बन्नू से वाज़े बरतरी हासिल कर रखी है। हारून अल रशीद ने लाहौर से 629 और उनके मद्दे मुकाबिल प्रोफेशनल ग्रुप के तौफीक आसिफ ने 431 वोट हासिल किए हैं। क्वेटा से हारून अल रशीद ने 120 और तौफीक आसिफ ने 101, जबकि मुल्तान से हारून अल रशीद ने 135 और तौफीक आसिफ ने 115 वोट हासिल किए हैं। सक्कर से हारून ने 55 और तौफीक ने 15 और स्वात से हारून अल रशीद ने 27 और तौफीक आसिफ ने 23 वोट हासिल किए हैं। बन्नू से भी जो हमें स्टेटिस्टिक्स और नंबर्स हैं वो सामने आ रहे हैं। हारून अल रशीद ने 25 और प्रोफेशनल ग्रुप के तौफीक आसिफ ने 5 वोट हासिल किए हैं। अभी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के नताइज आना बाकी हैं, दे आर बीइंग फाइनलाइज्ड, मगर अभी तक इंडिपेंडेंट ग्रुप के जिसे आसमा जहांगीर ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है वो प्रोफेशनल ग्रुप पर बहुत ज़्यादा बरतरी हासिल किए हुए है। अब बार के सालाना इंतखाबात में 4393 वोटर्स के लिए 13 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए थे और इनमें से कराची और लाहौर के स्टेशंस को बहरहाल बहुत ज़्यादा गैर मामूली अहमियत दी जा रही थी और आम तासुर यही रहा कि लाहौर और कराची से अपसेट नताइज सामने आ सकते हैं। और फिर कराची से भी ताज़ा नताइज के मुताबिक आसमा जहांगीर ग्रुप के हारून अल रशीद ने मैदान मार लिया है। उन्होंने 195 और उनके मद्दे मुकाबिल तौफीक आसिफ ने 185 वोट हासिल किए हैं। लाहौर में नया वोटर हुकूमती ग्रुप को टफ टाइम दे सकता है, ये उम्मीद की जा रही है, मगर लाहौर से भी इंडिपेंडेंट ग्रुप ने प्रोफेशनल ग्रुप को 197 वोटों के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट बार के ये इलेक्शंस, ये इंतखाबात क्यों इंपॉर्टेंट है नाजरीन? ये इसलिए अहमियत रखते हैं कि प्रोफेशनल ग्रुप जैसे कि PTI के हामिद खान जिसे लीड कर रहे थे, वो इस इलेक्शन को 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक रेफरेंडम के तौर पर देख रहा था, टू मोबिलाइज द लॉयर्स, टू गेट देम टुगेदर, जबकि इंडिपेंडेंट ग्रुप को वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और एहसन भून चला रहे थे। हुकूमती ग्रुप वेलफेयर के नारे को आगे बढ़ा रहा था, इस इलेक्शन में वेलफेयर का कहते हुए उतरा भी और इस ग्रुप ने
करीबन 2000 वकीलों को प्लॉट दिलवाने में भी बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। तो ये ग्रुप वेलफेयर का नारा लेकर मुतहर्रिक रहा और इसके मुकाबले में प्रोफेशनल ग्रुप 26वीं आईनी तरमीम और हमारे सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स है, पेचीदगियाँ हैं, जुडिशरी की आज़ादी, आज़ाद अदलिया का बयानिया लेकर मैदान में उतरा। इट डिडंट सीम टू वर्क। अभी तक के गैर हतमी नताइज में प्रोफेशनल ग्रुप ये बाजी हार रहा है। प्रोफेशनल ग्रुप को ये यकीन था कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो खामोश वोटर है वो इसे सपोर्ट करेगा, मुतहर्रिक हो जाएगा और नया वोटर जो है उसकी अक्सरियत और मेजॉरिटी जो है वो भी तहरीक इंसाफ से नजरियाती वाबस्तगी उसकी है, वो भी हमारे काम आएगी। लेकिन प्रोफेशनल ग्रुप को वोट तो नहीं दिया गया कि आसाराइयाँ दम तोड़ती दिखाई दी। ये तमाम तर एक्सपेक्टेशन जो थी, हुकूमत का इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो ये मैदान मारता दिखाई दे रहा है। एंड ऑफ कोर्स दिस विल एब्सोल्युटली 100% शो यू कि किस तरह बार की पॉलिटिक्स मुल्क और जुडिशरी के ऊपर और इस मुल्क में अदलिया की आज़ादी के ऊपर किस तरह असरअंदाज होती हैं। दिस इज प्रीटी मच राइटिंग ऑन द वॉल फॉर द डेज टू कम।